नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक और नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आवर कोड इज CS203, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट आर दी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए आज हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऐसी कौन कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ साथ कंप्यूटर का दिल भी कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे बहुत से बेसिक टास्क को कंप्लीट करने में हमारी मदद करता है, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट। हमारे कंप्यूटर में जो भी फाइल्स पड़ी उसको मैनेज करके रखना ताकि हमें कोई इम्पॉर्टेंट फाइल ढूंढने में आसानी रहे। इसी तरह मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज डिस्क ड्राइव। और शब्दों में भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन को याद रख सकते हैं, जैसे एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा को और अच्छे से समझने के लिए हम इसकी डायग्राम को देखते हैं। देखिए, इसमें एक कंप्यूटर यूजर है और एक कंप्यूटर हार्डवेयर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इसलिए हमने कहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर के बीच एक ब्रिज का काम करता है, जिसकी वजह से दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज के बारे में। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, एक प्रोग्रामर और यूजर अपने प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम पर काम करता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा बेसिकली दो टाइप्स की सर्विसेज को यूज किया जाता है। फर्स्ट इज यूजर व्यू एंड सेकेंड इज सिस्टम व्यू। यूजर व्यू के अंडर जो सर्विसेज हैं उसके नाम है प्रोग्राम क्रिएशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, कंट्रोल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ऑपरेट फाइल्स एंड कम्युनिकेशन। प्रोग्राम क्रिएशन, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को बनाने, एडिट करने और डीबग करने में प्रोग्रामर की हेल्प करने के लिए प्लेटफॉर्म और टूल्स जैसे कि प्रोग्राम को क्रिएट करना, एडिट करना और उसमें से एरर्स को फाइंड आउट करने के सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ नंबर ऑफ टास्क होते हैं जिनको हमें परफॉर्म करने की जरूरत होती है। इसमें प्रोग्राम को चलाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस और डेटा जिसको मेन मेमोरी में लोड किया जाता है। इसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और फाइल्स को भी इनिशियलाइज किया जाता है और अदर रिसोर्सेज जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर आदि को भी प्रिपेयर किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी टास्क को हैंडल करता है। नेक्स्ट इज कंट्रोल IO डिवाइसेस। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बहुत तरह के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं और ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हर एक इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि इन सारी डिटेल्स को हाइड करके इंटरफेस प्रोवाइड करता है। एंड देन नेक्स्ट इज ऑपरेट फाइल। फाइल मैनेजमेंट में हमारे लिए तरह तरह की फाइल्स को जानना ही जरूरी नहीं है, बल्कि कौन सी फाइल कहाँ पे स्टोर की गई है ये भी पता होना चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें फाइल्स को शेयर करने और प्रोटेक्ट करने की भी सर्विसेज प्रदान करता है। एंड लास्ट इज कम्युनिकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम एक नेटवर्क से कनेक्टेड डिफरेंट कंप्यूटर्स में डेटा और प्रोग्राम्स को मैनेज करता है, यानी कि एक नेटवर्क के थ्रू एक यूजर को दूसरे यूजर से कम्युनिकेट करवाता है। इस कम्युनिकेशन को मैसेज पासिंग और शेयर्ड मेमोरी को यूज करके कंप्लीट किया जाता है। अब बात करते हैं सिस्टम्स व्यू की, जिसके अंदर 3 तरह की सर्विसेज आती हैं, जिसके नाम कुछ इस तरह: अकाउंटिंग, कंट्रोल्ड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सिक्योरिटी एंड फर्स्ट इज अकाउंट। एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट रिसोर्सेज और उसकी परफॉर्मेंस पैरामीटर्स जैसे कि रिस्पॉन्सिव टाइम टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए कुछ यूजेज आंकड़ों को इकट्ठा करता है। ये आंकड़े फ्यूचर में रिसोर्सेज की इम्प्रूवमेंट के लिए यूजफुल होंगे और कार्यकुशलता में सुधार के लिए सिस्टम को अनुकूल बनाने में लाभदायक होंगे।
नेक्स्ट इज कंट्रोल्ड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के केस में कंप्यूटर रिसोर्सेज जैसे कि सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी को शेयर किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वेरियस प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए और उनको रिसोर्सेज एलोकेट करने के लिए वेरियस शेड्यूलिंग एंड एलोकेशन क्राइटेरिया को मैनेज करता है। एंड लास्ट सर्विसेज सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे डेटा और प्रोग्राम्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और हमारे सिस्टम को किसी अनऑथराइज्ड यूजर से प्रोटेक्ट भी करता है ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन हमारे डेटा को चोरी ना करे। उम्मीद करती हूँ कि आज के शुरू किए गए इस सब्जेक्ट का टॉपिक आपको समझ आ गया। हमारी और सब्जेक्ट की वीडियोस देखने के लिए हमारे श्रीदेवी क्लासेस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। थैंक यू।